नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम राजस्थान की प्रमुख भक्त कवयित्री मीराबाई के मीरा पदावली के अंतर्गत जो अ, आपके पाठ्यक्रम में प्रथम 20 पद है मीरा पदावली के, और इसके जो संपादक है श्री परशुराम चतुर्वेदी जी। तो उन 20 पदों में से जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का और प्रमुख तथ्यों का मैंने यहाँ संकलन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इन पदों के जो महत्वपूर्ण तथ्यों से आवृत या तथ्यों से भरे हुए प्रश्नों को देखने से पहले हम भक्त शिरोमणि मीराबाई, राजस्थान की मंदाकिनी, उनके एक संक्षिप्त परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ में, पहले का नाम आजकल जिसको जोधपुर और उसका आसपास का जो क्षेत्र है, आजकल मारवाड़ को जैसे अपन कह सकते हैं जोधपुर संभाग में कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। वर्तमान में कुड़की नामक जो ग्राम है वो पाली जिले के अंतर्गत आता है। वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव दूधा की पौत्री थी। उनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। इनके बचपन का नाम पेमल था। इस प्रकार से भी प्रश्न जो है कवि परिचय के अंतर्गत कवियों के परिचय से उनके जीवन काल के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। तो कविवर पंत ने इन्हें राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। कई बार ये प्रश्न आया है कि राजस्थान की मंदाकिनी या राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी मीराबाई को किसने कहा है, या राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसे कहा जाता है। इसको कई प्रकार से तोड़ मरोड़ के या प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि पंत जी ने उनको कहा था भक्त शिरोमणि मीराबाई को, और उनकी उपासना है जो है वो माधुरी भाव की थी। माधुरी भाव की यानी उन्होंने श्री कृष्ण की पति के रूप में उपासना की थी। माधुरी दाम्पत्य भाव की उनमें प्रधानता मिलती है, और उनके काव्य की भाषा राजस्थानी मानी जाती है। और राजस्थानी में भी आसपास के जो अपने राजस्थान प्रदेश की भाषाओं के शब्द, खड़ी बोली के शब्द भी उसमें आते हैं, ब्रज भाषा के शब्द भी इसमें मिलते हैं। तो अब जैसे कि हमने उनका संक्षिप्त परिचय जाना भक्त शिरोमणि मीराबाई का, और आपको ये पता है कि भक्त शिरोमणि मीराबाई जो मध्यकाल में सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री थी, और मध्यकालीन सामंती समाज की तमाम जड़ताओं को, उनकी बेड़ियों को, उन स्त्री की जो प्राधीनताओं के मानक बिंदु चले आ रहे थे समाज में, उन सबको तोड़ने का और अद्भुत साहस रखने वाली मीराबाई वास्तव में भक्ति की अजस्र धारा इस प्रदेश में बही है, और प्रत्येक भक्त के लिए वो एक आदर्श है कि इस कलिकाल में या ऐसे राजस्थान के देश के इतिहास में ऐसे जो चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने नारी जगत की स्वतंत्रता के लिए, उनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए, नारीवाद को एक अच्छे स्तर या एक श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किया, बाद में आधुनिक काल में हमारी जो अभी कवित्रियां हैं वो कर रही हैं। लेकिन उन्होंने उस समय ऐसे कठिन समय में जो कार्य किया, नारी स्वतंत्रता के लिए जो आवाज़ उठाई, वो वास्तव में अनुकरणीय है। उन्हें नमन करना चाहिए हमें कि उन्होंने सामंती समाज की जड़ताओं पर इतनी कठोरता से प्रहार किया। इसके बाद हम देखते हैं मीरा पदावली में से जो आपके 20 पद हैं, संपादक परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। उनमें से 20 पदों में से बहुत इनके पद ऐसे हैं कि बहुत कम अभ्यर्थी इन पदों से जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो उनको समझ नहीं पाते। बाकी सारे जो कि राजस्थानी भाषा में हैं,
तो हमें आसानी से समझ में आ सकने वाले हैं। फिर भी हम देखते हैं कि 11 जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी दूसरी जगह से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हरि मारा जीवन प्राण आधार पद में मीरा का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो इसमें है मीराबाई का दास्य भाव। जैसा कि हम जानते हैं कि उनमें प्रधानता माधुर्य भाव की रही है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने दास्य भाव भी व्यक्त किया है, तो यहाँ दास्य भाव है। अगला है देखा रूप मदन मोहन री पियत पीयूख न मटके। यहाँ पीयूख का अर्थ क्या है? तो पीयूख का अर्थ है यहाँ दूध या अमृत। देखा रूप मदन मोहन री, जब मदन मोहन यानी कृष्ण का अपने आराध्य का रूप देख वो कोई भी भक्त देखता है, तो पियत पीयूख न मटके, तो उसको ऐसा लगता है कि वो अमृत का पान कर रहा है, या दूध के समान जो जीवन को जीवन को पोषण देने वाला है, जीवन को आधार देने वाला दूध या अमृत, जो कि अमृतत्व की प्राप्ति जिससे होती है और जिससे काल भी जीता जा सकता है, ऐसे रूप अमृत रूपी रूप श्री कृष्ण का है। तो इसलिए यहाँ पीयूख का अर्थ होगा दूध या अमृत। ये आगे है केसर तिलक भार लोलन सुखदायी। यहाँ लोलन से आशय क्या है? लोलन से आशय है नेत्र या आंखें। तो केसर का तो उन्होंने तिलक लगा रखा है अपने भाल पे, अपने ललाट पे, और उस प्रकार से जो केसर का तिलक उन्होंने अपने ललाट पे लगा रखा है, वो अब भक्त जनों की है या मीराबाई की आंखों को बहुत ही सुख देने वाला है, तो आंखें होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 अटक्या प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर्झड़ी। जीवन मूर्झड़ी का क्या तात्पर्य है? तो जीवन मूर्झड़ी का मतलब होता है औषधि। तो जीवन मूर्झ यानी जीवन को आधार प्रदान करने वाली, प्राणों के आधार स्वरूप औषधि के समान जो है, यानी मीराबाई के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनकी भक्ति, ये सब क्या है? प्राणों के आधार स्वरूप औषधि के समान वो मानती है। इसके बाद निर्णा बनज बसावरी में बनज का अर्थ है कमल के समान कोमल। इसके बाद अपन देखते हैं मीरा के प्रभु राम जी बड़ भागण रीजे हो। पद में वर्णन है, किसका वर्णन है? तो भक्ति भावना और समर्पणशीलता का वर्णन है। और यहाँ राम जी का अर्थ किससे है? राम जी का मतलब भगवान श्री राम से नहीं है, यहाँ राम जी का अर्थ है श्री कृष्ण जी से है। और उसके बाद में है मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर। यह अकोर शब्द का अर्थ क्या है? अकोर का मतलब है उत्सर्ग करना, त्याग करना, अपने आप को विकलन कर देना दूसरे के व्यक्तित्व में, या अपने आप को किसी अपने आराध्य की भक्ति में अपने आप को डुबो देना, वो है अकोर। इसके बाद में रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो दशी के। तो इसमें रेखांकित पद में शब्द शक्ति है, रूढ़ि लक्षणा है, क्योंकि रेजा रेजा जो होता है ये परंपरागत अर्थ प्रदान करने वाला पद है, करेजा, ये सब इस प्रकार से। और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और आगे भी इसके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। काल ब्याल सो बांची में अलंकार है। काल ब्याल, ब्याल का मतलब होता है सर्प, यानी काल रूपी सर्प, सो बांची उसको भी मैंने बांध लिया है, पढ़ लिया है। और उस काल ब्याल, काल रूपी सर्प से बचाने वाली एक ही औषधि है, एक ही नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनका ध्यान करना। तो रूपक अलंकार यहाँ है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थानी मिश्रित मीरा के पदों की भाषा को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? वैसे उनकी भाषा को राजस्थानी माना जाता है, लेकिन राजस्थानी मानने के साथ साथ ही इसमें अपन देखते हैं खड़ी बोली के भी शब्द हैं, ब्रज भाषा के भी शब्द हैं, और कई कई अवधि भाषा के शब्द भी उसमें मिलते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न के हिसाब से भाई राजस्थानी मिश्रित मीरा के पदों की भाषा को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ब्रज भाषा के अंतर्गत उनको भाषा को रखा जा सकता है। और ये जो मीरा पदावली है जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो ये के संपादक कौन है? इसके संपादक है परशुराम चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की संवेदना
का विकास ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। हाँ, ये वही परशुराम चतुर्वेदी जी है जिन्होंने हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मेरा पदावली की जो 20 पद है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं उनको हमने जाना है। मुझे विश्वास है कि इससे आपको मदद मिलेगी। आप इसको जरूर देखें। धन्यवाद।